दिल्ली में आबकारी नीति और शराब के ठेकों पर लगातार सियासी तूफान मचा हुआ है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं। सर, कल रिपब्लिक भारत के डिबेट शो में आप में और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उनके अंदर लगातार बहस हुई, चैलेंज भी आपने एक दूसरे को दिए, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कल के डिबेट शो में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में 468 से ज़्यादा शराब के ठेके हुए तो मैं राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लूँगा। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि शराब में करोड़ों का घोटाला हुआ है शराब के ठेकों में, और दिल्ली में लगभग 700 से 800 शराब के ठेके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आम आदमी पार्टी एक भगौड़ी पार्टी है। वो बार बार आरोप लगाती है, चैलेंज देती है और चैलेंज से खुद ही भाग जाती है। सौरभ भारद्वाज और मेरी जब चर्चा चल रही थी ऐश्वर्या जी के शो पर, तो दो चीज़ें आई सामने। एक तो उन्होंने चैलेंज दिया कि आइए 10 बजे एक्साइज कमिश्नर के पास हम मिलेंगे और वहाँ पर चैलेंज करेंगे। उस पर मैंने तभी स्पष्ट किया था कि एक्साइज विभाग पे क्यों, वो तो भ्रष्ट विभाग है। पूरी देश की मीडिया के सामने, स्वतंत्र मीडिया, रिपब्लिक के सामने और बाकी मीडिया के सामने हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते, बहस करते 4 बजे। मुझे बताया गया हालांकि कि 10 बजे वो खुद पहुँचे नहीं है एक्साइज डिपार्टमेंट। पहुँचे है क्या? आप थे वहाँ पर? पहुँचे थे एक्साइज डिपार्टमेंट? एक्साइज डिपार्टमेंट पे कोई नहीं पहुंचा था सर। हाँ, तो सौरभ जी तो अपनी चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, विषय ये था कि कितने ठेके अरविंद केजरीवाल ने खुलवाए और क्यों खुलवाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं 500 स्कूल खुलवाऊंगा, परंतु अरविंद केजरीवाल जिसने कहा था कि मैं दिल्ली को नशा मुक्त करूंगा, पंजाब नशा मुक्त करूंगा, उसने दिल्ली और पंजाब को नशा युक्त किया और हर गली मोहल्ले में ठेके खोल दिए। हम नल से जल पहुंचाते हैं, वो नल से शराब पहुंचाने के लिए कटिबद्ध था। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ ठेके हुआ करते थे दिल्ली में, उसको बढ़ाकर केजरीवाल ने 850 के आसपास ठेके खोले थे, जिस पर अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता झूठ तो बोलते ही हैं, झूठ और शराब दोनों फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 468 ठेके खुले थे। उन्होंने कहा केवल 468 ठेके खुले थे। और अब मैं आपके चैनल के सामने 2 महत्वपूर्ण सबूतों को पेश करने वाला हूं, जो मैं शाम को भी पेश करूंगा। ये है नई एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्ट कॉपी, जो फाइनल कॉपी है, जिसका पृष्ठ नंबर 16 मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपके चैनल में कि कितने वेंडर्स किए गए हैं। टोटल वेंड्स की संख्या यहाँ पर 849 वेंड्स खोलने का ये पॉलिसी है। ये 849 वेंड्स खोलने का पॉलिसी है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि केवल 468 वेंट खोले गए, जहाँ यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी में लिखा 849 वेंट्स खोलने की पॉलिसी है। और अब मैं आपको बयान सुनाऊंगा, 3 बयान, केजरीवाल के 3 वो बयान जो उन्होंने दिए हैं जनवरी 2021 में, फरवरी 2022 में और फिर 15 फरवरी 2022 में। और आप ही सुनिए कि केजरीवाल जी ने कितने ठेके खोले थे इस नई एक्साइज लिकर पॉलिसी में। वो जरा सुनिए, 3 बयान मैं आपको उन्हीं के सुना रहा हूँ, सुनिए। एक्साइज पॉलिसी हर मोहल्ले में 2 दुकानें बोलती। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं। 4 दुकानें कम हुई हैं। कितने लिकर शॉप्स हैं उनसे पूछना जरा। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उसके पहले 850 दुकानें थी, आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं। तो 300 दुकानें तो कम ही हुई हैं। टोटल 850 दुकानें थी, आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन में, 4 कमी हुई हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाई हमने। तो आपने सुना कि केजरीवाल ने 3 अलग अलग बयान दिए। एक उन्होंने कहा 746 दुकानें हैं, जो उनका ट्वीट में भी लिखा गया है, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। फिर उन्होंने कहा कि 500-600 ही दुकानें, 300 कम हुई हैं। और उसके अगले दिन 15 फरवरी 2022 को उन्होंने कहा कि 846 दुकानें सैंक्शन की गई है। और मैंने आपको आबकारी नीति का पृष्ठ नंबर 16 दिखाया, जिसमें कि 849 शॉप्स, वेंड्स को परमिशन दी गई है। अब मूल सवाल यह है कि झूठ कौन फैलाता है। एक और तर्क जो सामने रखा सौरभ भारद्वाज ने ऐश्वर्या जी और आपके शो पर, वो ये था कि संजय सिंह ने जो ट्वीट किया था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर, कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी ने उनके विदाई समारोह में सेंट्रल हॉल में अभिवादन नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। अब मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूँ। ये संजय सिंह का ट्वीट था कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ये उन्होंने दिखाया। और ये असली तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री साफ साफ नज़र आ रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि संजय सिंह ने आधी क्लिप
एक 14 सेकंड की क्लिप काट कर, छांट कर, क्रॉप करके डाली ताकि एक ऐसा इमेज दिखे कि देखो उन्होंने नहीं किया नमस्कार। और पूरी वीडियो जब देखी गई तो उसमें दिख रहा है कि पहले वो प्रधानमंत्री को पार कर रहे थे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री ने पूरे सम्मान पूर्वक उनको देश की ओर से धन्यवाद किया, फिर वो प्रधानमंत्री जी से आगे बढ़े, पीयूष गोयल जी तक पहुंचे, तब जाकर पीयूष गोयल जी ने उनको अभिवादन और उनका नमस्कार किया। और ये मैं केवल नहीं कह रहा, संजय सिंह के इसी ट्वीट पर अब आप अगर जाकर देखें, उन्होंने डिलीट तो किया नहीं है, बेशर्मी की हद है उनकी, परंतु इसी ट्वीट पर ट्विटर ने फ्लैग करके कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, ये आउट ऑफ संदर्भ, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ है, ये उन्होंने ट्वीट करके दिया है। अब मैं इसीलिए आपके पास फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मैंने चुनौती दी थी ऐश्वर्या जी के शो पर, रिपब्लिक के मंच पर, कि ठेकेदारों के पास जाकर एक्साइज डिपार्टमेंट, जिनके ऊपर 9 सवाल का जवाब सौरभ कल रात को दे ही नहीं पाए, उनके पास जाकर क्या मिलना है? आपके पास लिकर का पैसा है, आपके पास एडवर्टीजमेंट का पैसा है, आपके पास सरकार है, आपके पास आपका एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, सारे कागज़ अफसर सारे लोग ले आइए, 4 बजे ऐश्वर्या जी के सामने आ जाइए, रिपब्लिक के सामने आ जाइए। रिपब्लिक नहीं तो और कोई मीडिया इनको पसंद हो तो आ जाइए, पर हाँ रिपब्लिक पर आना चाहिए, स्वतंत्र मीडिया है। डर लगता होगा उनको स्वतंत्र मीडिया के सामने, तो जो भी उनको चुनाव करना है, पर मैं 4 बजे रिपब्लिक के दफ्तर में रहूंगा, मैं अपना वादा और चुनौती पूरी करूंगा, सारे कागज़ लेकर आऊंगा और 9 सवाल उठाने। सवाल नंबर 1, क्या आपने इस लिकर पॉलिसी के माध्यम से L1 लाइसेंसी एयरपोर्ट जोन में उसको 30 करोड़ का मुनाफा EMD उसको रिफंड करके दिया नहीं दिया? सवाल नंबर 2, 144 करोड़ का मुनाफा लिकर के कार्टेल को दिया या नहीं दिया, जो वायलेट करके दिया था? सवाल नंबर 3, ये बताइए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनको रिटेल में आना अलाउड नहीं था, उनको आपने परमिशन दी या नहीं दी? सवाल नंबर 4, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसके ऊपर शो कॉज नोटिस भी आप ही की सरकार के डिपार्टमेंट से जारी हुई है, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने अनुमति दी सारे कानूनों को ताक पर रखकर, हाँ या ना? सवाल नंबर 5, कि जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था तब कैबिनेट की सारी प्रक्रियाओं को ध्वस्त करते हुए कैबिनेट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ये फैसला नहीं ले सकते, तब भी उसके खिलाफ जाकर आपने ये सारे फैसले मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट एक्साइज ने लिए, हाँ या ना? सवाल नंबर 6, कि क्या इस पूरी नीति में चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है या नहीं है, जिसको आधार बनाते हुए LG ने एक इंक्वायरी की मांग की है CBI की? सवाल नंबर 7, आपने कहा था कि कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन, कट्टर ईमानदार है, 2 महीने से जेल में कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन, किसी कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी ना बेल दी। सवाल नंबर 8, आपने कट्टर ईमानदार जितेंद्र तोमर को भी कहा था, उस पर भी यू टर्न करना पड़ा। और सवाल नंबर 9, जो सौरभ भारद्वाज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी तो पार्टी का इतिहास है कि आप आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, चैलेंज देते हैं, फिर लिखित में माफ़ी मांगते हैं। अरुण जेटली जी से भी माफ़ी मांगी, गडकरी जी से भी माफ़ी मांगी। 4 बजे सारे कागज़, अफसर, पैसा, लिकर माफिया का आशीर्वाद लेकर आना मीडिया के सामने, जो भी होगा मीडिया के सामने ओपन डिबेट में होगा। ओपन डिबेट से क्यों घबराते हो? आप तो विज्ञापन में आते हो, अब समझ में भी आने चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल कई सवाल आपके तरफ से खड़े हुए हैं, 9 सवाल आपने गिनवाए लगातार। क्या लगता है कि सौरभ भारद्वाज आपका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? और एक और अहम सवाल ये है कि दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना जी, उन्होंने भी CBI जांच की सिफारिश कर दी है पूरे मामले पर। किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि कब तक CBI जांच इसमें शुरू हो जानी चाहिए? देखिए, वो तो अब CBI का विशेष अधिकार है और उनका वो उसमें देखना है कि उनको क्या करना है, इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती है, ये केज पैरेट्स नहीं होती है जिस प्रकार से एक समय पर UPA के ज़माने में केज पैरेट हुआ करती थी। तो आज ये स्वतंत्र है, उनको जो लगेगा सही वो उस पर कार्रवाई निश्चित करेंगे। परंतु मेरा सवाल ये है कि जब से ये CBI की प्रोब ऑर्डर की गई है, अगर आपकी मूंछ में तिनका नहीं है, चोर की मूंछ में, चोर की टोपी में तिनका नहीं है, तो भाई आपने तो LG के साथ होने वाली साप्ताहिक बैठक को भी आपने बहिष्कृत कर दिया। अब तब से लेकर आज तक कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के विषय पर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, कभी और कोई विषय को पकड़कर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो ये फेक न्यूज़ फैलाने का जो सिलसिला है, ये ABCD मॉडल है। A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर ब्लेमिंग, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डिविएशन। ये ABCD करना क्यों शुरू हो चुका है? सवाल सिर्फ इतना है कि हैप्पीनेस क्लासेस की बात करते थे, ये हैप्पीनेस ग्लासेस इन्होंने शुरू कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक खोले नहीं खोले हो, स्कूल 500 खोली ना खोली हो, गली गली घर घर में
इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं। और मैं दिल्ली की जनता को भी आह्वान करता हूँ, सौरभ भारद्वाज जी तो कह रहे कहीं दिल्ली के अंदर ठेके ही नहीं खुले हैं, वो तो कह रहे कम हो गए ठेके। आप अपने अपने इलाकों में आज भी जो ठेके, देखिए कुछ ठेके तो बीजेपी की एमसीडी ने बंद करवा दिए क्योंकि वो नॉन कन्फॉर्मिंग जोन में थे। वो मंदिर, मस्जिद के पास, स्कूल के पास, गिरिजाघर के पास, गुरुद्वारे के पास इधर इधर खोल दिए थे, तो उनको हमने बंद करवाया। तो निश्चित रूप से कुछ संख्या कम हुई होगी, परंतु मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता जहां पर भी अवैध ये ठेके जो पहले नहीं थे और अब चल रहे हैं, उसकी फोटो ले और सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल को ट्वीट करे। 4 बजे मैं उनको आमंत्रित करता हूं, केजरीवाल जी का इस्तीफा वो साथ लेकर आए।